हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आपका मैथ्स वीडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम यहाँ पर आईएएस प्रीवियस ईयर के पेपर को, प्रीवियस ईयर नहीं मतलब जो आज पेपर हुआ है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसका एनी हम सेट सीट जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो भी ऐसे क्वेश्चन उठाया जाएगा जो स्टैटिक टाइप के होगा, मतलब कि अभी भी इम्पॉर्टेंट आगे किसी भी एग्ज़ाम में हो सके, इस साल किसी भी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी हो, जो भी खासकर यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम में किसी न किसी में देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट वही नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है, कंटिन्यू है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वाटर। और इस क्वेश्चन के जो ये पूरे सेट जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। मैं यहाँ पर इंग्लिश में रखा हूँ और उसको वहाँ से आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम। ओके, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब पहला इसमें दिया है कंट्रोलिंग द एल्कलाइनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल other phosphatic fertilizers is possible, increased availability of nutrients to plants is possible, reduction in the leaching of chemical nutrients is possible। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको पता हो किसके बारे में। चलिए थोड़ा सा ठीक है, 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आपको फर्टिगेशन के बारे में पता हो। फर्टिगेशन क्या है, फर्टिगेशन का डेफिनेशन क्या है, उसके यूजेज क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उससे क्या फ़ायदा, उसका मतलब क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें जब आप इस पर पूरा अच्छे से इसका कवर किए रहेंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। वैसे भी आप एक बार पूरा वीडियो एंड तक देखिए, फिर उसके बाद से इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, अगर जिसको ज़रूरत होगी वो कमेंट में बोल देगा, मैं वहाँ पर उसका आंसर बता दूंगा। वैसे मुझे ज़रूर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्टिगेशन क्या होता है। फर्टिगेशन क्या है, फर्टिगेशन इज़ द इंजेक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर मिट्टी क्या है, मिट्टी प्लांट है, प्लांट लगाया गया है। ठीक है, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, प्लांट लगा हुआ है उसमें मिट्टी, जिस मिट्टी में लगा है, अगर वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे नहीं। तो वही न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, ये फर्टिगेशन एक सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। किसको, प्लांट्स को। जैसे एक यहाँ पर एक सिस्टम दिख रहा होगा आपको, ये इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई करने वाला एक सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसी में जो पानी यहाँ से फेंक रहा है इसमें क्या मिला दिया जाता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स मिला दिया जाता है अलग से। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स अलग से कैसे मिलाया जाएगा, ये जितने भी यूरिया वगैरह हैं इसमें लेट सपोज मान लीजिए कि ये अगर नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, तो यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये सब चीज़ें इसमें क्या किया जाता है, यानी इस तरह की चीज़ें मिला दी जाती है जिससे क्या होता है कि प्लांट को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सेकेंड लाइन क्या लिखा है, तो यहाँ पर सेकेंड लाइन यही बता रहा है कि एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ रही है ये उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। कौन, यानी फर्टिगेशन एक सिस्टम है जिसके थ्रू क्या करते हैं, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को पौधे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा एक और यहाँ पर टर्म देखते हैं, केमिगेशन क्या होता है। तो देखिए वहाँ पर एक शब्द हम लोग फर्टिगेशन पढ़े हैं, एक केमिगेशन है। तो हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में, खासकर पीसीएस से रिलेटेड एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो केमिगेशन क्या होता है, केमिगेशन मतलब देखो इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स, ठीक, इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स इनटू एन इरिगेशन सिस्टम। तो यहाँ इरिगेशन एक सिस्टम दिख रहा है, एक एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम दिख रहा हो आपको। ये क्या कह रहा है कि दवा का छिड़काव कर रहा है, तो इस पानी में दवा मिलाने की जो प्रोसेस होती है, इसमें केमिकल की बात कर रहा है। केमिकल, और वो केमिकल क्या हो सकता है, इंसेक्टिसाइड्स हो सकता है, हर्बिसाइड्स हो सकता है, फंगिसाइड्स हो सकता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब अगर ज़्यादा कीड़े मकोड़े लग गए हैं फसल पे, क्रॉप पे ज़्यादा कीड़े मकोड़े लगे हैं तो इंसेक्टिसाइड की यूज़ करेंगे। अगर फसल में बहुत ज़्यादा घास फूस निकल आए हैं तो वहाँ पर हर्बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। फंगस अगर लग गए हैं तो फंगिसाइड्स का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें यूज़ करने पर क्या होता है
कि देखिए अगर ये केमिकल्स हैं, केमिकल यूज़ करेंगे तो प्लांट्स से ऑब्जर्व करेंगे, प्लांट्स ऑब्जर्व करेंगे तो वो उनके फूड में चला जाएगा, मतलब वहाँ पर जो भी उसमें जो भी सीड्स वगैरह होगा, खाने वाला जो भी इडेबल वहाँ से चीज़ें हैं उसमें वो चला जाएगा। फिर वहाँ से इंसान खाएंगे या तो जानवर खाएंगे तो फिर उनके शरीर में चला जाएगा, तो इंसान के लिए भी नुकसान होगा, एनिमल के लिए भी नुकसान होगा और इन्वायरमेंट के लिए भी फाइनल, तो तीनों लोगों के लिए नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं कॉमनली यूज न्यूट्रिएंट्स क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये किस में मिलता है, तो अनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला है NH3। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट का ये फार्मूला है पर देखो, अमोनियम के लिए हो जाएगा NH4। कहीं भी अमोनियम शब्द आए तो वहाँ पर आप NH4 ही बस सीधा सीधा समझ लीजिए, NH4। और नाइट्रेट का NO3 होता है, नाइट्रेस। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेस, 1 मिनट, बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है जस्ट। हाँ, तो ओके, हम लोग कहाँ थे, हाँ ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, और ये है यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या है, CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो CO के एक साइड में NH2 और एक दूसरे साइड में NH2 लगा देते हैं, ये इसका यूरिया का फार्मूला है। ठीक है, ये फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर में यहाँ से क्या चीज़ मिलता है, यहाँ से देखिए हर जगह नाइट्रोजन दिख रहा होगा। अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है प्लांट में तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से उनको मिल जाता है। ठीक है, वैसे देखें तो एटमॉस्फेयर में 70% अप्रॉक्स 70% है, सॉरी 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो डायरेक्ट उसको प्लांट ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, वो बाई मालिकुलर होता है। बाई मालिकुलर का मतलब उसमें 2 एटम होते हैं, बाई एटॉमिक बोल सकते हैं, 2 एटम होते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट कह लीजिए, तो उसको प्लांट डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो उनको इस तरह से, यानी अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, इस तरह से चीज़ों से उनको क्या होता है, प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, अच्छा इसमें और अदर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, अदर न्यूट्रिएंट में देख लें तो ये है फास्फोरस है, पोटेशियम है। ठीक है, अच्छा इसका एडवांटेज क्या है, तो ये एडवांटेज से ही क्वेश्चन, आज के जो IAS का पेपर हुआ उसमें एडवांटेज से ही क्वेश्चन आया है। तो इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। अच्छा, कैसे एब्जॉर्प्शन, यानी प्लांट द्वारा कैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, कैसे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लांट के पास से ही पहुँचाया जाता है। ऐसे मतलब पहले होता था, पहले किसान हाथ से फेंकते थे फर्टिलाइज़र, ठीक है, या जो भी चीज़ें होता था, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था, उसमें कहीं ज़्यादा गिर जाता था, कहीं कम। अब यहाँ मशीन से ही काम कर रहा है, मशीन से सारी चीज़ें मशीन से डील की जा रही है, तो मशीन से जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है, हर जगह इक्वल पहुँचता है। ठीक है, तो वहाँ से जिस प्लांट जहाँ मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ज़्यादा, उसी हिसाब से उसका छिड़काव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल्स एंड वाटर नीडेड। अब इसमें बात वही है, फर्टिलाइज़र की कम यूज होगा, कम फर्टिलाइज़र में ज़्यादा प्लांट के लिए, प्लांट के पास पहुंचा जा सकता है, और केमिकल का कम से कम केमिकल का यूज होगा। वाटर नीडेड, यानी ये अभी यहाँ पर ये जो सिस्टम से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, वाटर की भी क्या होती है, कमी, यानी वो वाटर, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी कंट्रोल एट द प्रिसाइज टाइम एंड रेट नेसेसरी। प्रिसाइज टाइम का मतलब ये है कि जिस समय जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वहाँ पर उतनी ही मात्रा में न्यूट्रिएंट दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें मशीन से कंट्रोल होती है, तो यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह हर एक चीज़ पूरी वेल मेंटेन हो जाएगा, यानी बैलेंस रहेगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। अब ज़्यादा पानी नहीं चल रहा है खेत में तो सॉइल इरोजन भी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से छिड़काव किया गया, जितनी पानी की ज़रूरत है उतनी पानी दिया गया, पानी खेत से बाहर नहीं गया, खेत से बाहर नहीं गया तो सॉइल का क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मिनिमाइज रिस्क ऑफ द रूट्स कंट्रैक्टिंग सॉइल बर्न डिसीज थ्रू द कंटामिनेटेड सॉइल। अगर कोई भी पॉल्यूटेड सॉइल है, ठीक है, और जिसमें कोई डिसीज़ है, ठीक है, ये कौन सा डिसीज़ है, सॉइल बर्न डिसीज़ है, तो इसके अगर, यानी इसके ये क्या होता है कि मतलब इसके रिस्क को कम किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे सिंपल से इसको कैसे समझाएं, मिनिमाइज रिस्क ऑफ रूट्स,
ओके, तो चलिए इसमें बस इतना देख लीजिएगा कि ये एक प्लांट में यहाँ पर ऐसे जला जला टाइप का हो जाता है, ऐसे प्लांट जो लीव्स हैं उनके जलने टाइप का हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिसीज़ है जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ ठीक है, बस इसमें इतना ही रखते हैं। और हाँ एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो और इसको और भी मतलब इसमें और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर बताते रहिए जो भी चीज़ें हैं। अगर इसमें कहीं पर थोड़ी बहुत कोई गलती हो जा रही है तो उसको भी बताया करिए ताकि बाद में उसको करेक्शन किया जा सके। ठीक है, ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट ये सब करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।